मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवती थी। उसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों के साथ लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मार दिया। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ना, तो बोलूँगी तो ज़रूर, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति सभी को है, हम स्वतंत्र हैं। और उसे तितर बितर कर दिया पूरी इतनी भारी सेना को। यही तीर पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धन हुआ। कौन? एकलव्य। बिना गुरु की प्रतिमा बना ली और सीख गया। और क्या हुआ? ऐसी सोच हमें सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक उद्देश्य देती है, उत्तम संस्कारों के योग्य बनाती है। हम भारतवासी हैं ना, तो संस्कारों की बात ना करें ये हो नहीं सकता। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आशय पर स्थिर रहती है, वे जीवन के कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। और मित्रों से उनकी सहायता करनी चाहिए। किसकी सहायता करनी चाहिए? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनके पास बहुत सारा ऋण, बहुत सारा कर्जा हो गया, लेकिन उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर उपन्यास रचे और थोड़े समय में लाखों का कर्जा चुका दिया। राम लक्ष्मण जी की बात करूं तो वो वन में निकल गए और जाने कितने राक्षसों को गिरा दिया। वीर शिवाजी की बात करूं तो उन्होंने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। यदि मैं महाराणा प्रताप की बात करूं कि वो जंगल जंगल मारे फिरते थे, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भूख से तड़पते भी देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीने का अधिकार दिया और संपत्ति देने की वो बात बोली थी कि जियो, हम तुम्हें संपत्ति भी देंगे। उन्होंने बात नहीं मानी, दृढ़ रही। ये है हमारा भारतवर्ष। और हम आजकल के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? संस्कार तो दे ही नहीं पा रहे।